बेटा कल कहां तक बात पहुंची थी? कोई मुझे बेटा गाइड कर सकता है, कल कहां तक बात पहुंची थी? बिस्मा आप बता सकते हैं बेटा? बेटा बता सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है कि कल कहां तक हम पहुंचे थे ट्रांसफॉर्मेशन में? वो बच्चों, कल कहां तक बात पहुंची थी? कैन यू हेल्प मी प्लीज? सर यहीं तक पढ़ा था हमने, देन द आर्गुमेंट ऑफ एफ प्राइम ऑफ सी। ठीक है, ठीक हो गया। आगे तो नहीं पढ़ा था? नो सर। ठीक हो गया बेटा। चले, तो बात यहां तक पहुंच गई थी कि ये एफ डैश जी इज इक्वल टू, इसके बारे में बात चल रही थी। ये जो फंक्शन है एफ डैश जी, इसकी फॉर्म में इसको हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इससे सारा कुछ किया जा सकता है। ये फंक्शन ऐसा है जो हमें वो मतलूबा चीज देगा, और मतलूबा चीज हमारी है क्या कि अपर हाफ प्लेन को पॉलीगोनल रीजन के ऊपर मैप करेगा। कल इस सिलसिले में बात चल रही थी आपसे, और उसमें ये बात चली थी कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये इसमें कोई पॉइंट x1, यहां पर x2 पॉइंट, फिर x3, और ये सिलसिला चलते जा रहा है कहां तक, xn-1। अब देखा जाए इस हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा है यहां पे कौन से वाला भला, इस हिस्सा, ये जो है ये 0 माइनस इन्फिनिटी से लेकर x1, ये जो इंटरवल है, अगर इस कोई पॉइंट लिया जाए, दूसरे लफ्जों में जब आपका x जो है, क्योंकि रियल लाइन के पॉइंट्स हैं तो इसलिए मैं z को x ही लिख रहा हूं, z इज इक्वल टू x, और x हमारा लेस देन x1 है। अगर ये लेस देन x1 है तो फिर इस हिस्से का यहां पे कोई पॉइंट होगा, इस लाइन का पॉइंट होगा यहां पे, इस पार्ट का पॉइंट होगा, इस पार्ट का पॉइंट है जिसको मैंने जो है माइनस इन्फिनिटी से x1 रखा है, इस इंटरवल का पॉइंट होगा, और x1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो बेटा जो है ये ऑलवेज जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो जिस इंटरवल से ये x है वो x1 से छोटे हैं, तो x1 इसमें से माइनस करें, x माइनस x1, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है बेटा, तो फिर क्या बनेगा? अच्छा ये नेगेटिव है क्योंकि ये पॉइंट है, तो फिर x माइनस x2 भी नेगेटिव, और इसी तरह बेटा जो है, काइंडली अपना जो है माइक बंद रखिएगा बच्चों। जी बेटा, तो इसी तरह क्या कर सकते हैं, x माइनस x3 भी हमारे पास क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, x माइनस xn-1, ये जौन सा भी है इसका भी ये हमारे पास 0 होगा। वजह उसकी क्या है? वजह ये है कि ये नंबर्स जो हैं, ये x1 बड़ा है x से, x2 भी बड़ा है x से, x3 भी बड़ा है x से,
और xn-1 भी बड़ा है x से, ये बड़े हैं x से, तो जब माइनस करेंगे तो ये साइड छोटी हो जाएगी। और ये जो ये यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का हमारे पास ऑलवेज क्या होता है आर्गुमेंट नेगेटिव नंबर्स का, वो पाई होता है। तो यही बात लिखी गई यहाँ पर, आर्गुमेंट ऑफ दिस, हमने आर्गुमेंट अलग-अलग ले लिया, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज किया। जब z इक्वल टू x लिखा था, यहां से हमारे पास z माइनस x1, इसका आर्गुमेंट z माइनस x2 का आर्गुमेंट इज इक्वल टू सारे के सारे जो पॉइंट्स थे इनका आर्गुमेंट हमारे पास इस हिस्से का पाई आ जाता है, क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये पाई इनका आर्गुमेंट आ गया। जो है हमें अगले हिस्से में देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हिस्सा है, इट मींस दैट वी कैन इंप्लाई दैट माइनस इन्फिनिटी to x1 is mapped on to a line, क्योंकि इस पूरे हिस्से पे जो फंक्शन है उसका एक ही लाइन के ऊपर मैप होगा। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि जो हमारे पास इसका मैप आया है उसका आर्गुमेंट सेम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो लाइन है। तो ये इट इज मैप्ड ऑनटू अ लाइन, ये हिस्सा एक लाइन के ऊपर मैप हो गया, और उसका आर्गुमेंट हमारे पास क्या था? वो पाई आ गया। अब अगला हिस्सा देखते हैं। नहीं, ये पाई तो ये आया है, लेकिन टोटल का आर्गुमेंट कुछ और है। टोटल आर्गुमेंट ये है, आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस के 1 पाई माइनस के 2 पाई माइनस 1 माइनस जो है हमारे पास ये आएगा के n माइनस 1 पाई, और साथ जो है आर्गुमेंट ऑफ ए भी है, आर्गुमेंट ऑफ ए। तो टोटल का ये को कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका -1 से माइनस इन्फिनिटी से x1 है, ये रीजन हमारे पास जो मैप होगा ये किसी लाइन के ऊपर मैप होगा अंडर दिस जौन सा भी था मैप, लेकिन उसका डेरिवेटिव को हम यूज कर रहे थे। डेरिवेटिव को इस वजह से यूज कर रहे थे कि हमें पता चल जाए कि उसका आर्गुमेंट जो है वो क्या रह रहा है, तो ये इस वजह से हमने किया है। अब दूसरे हिस्से पे जाएं, ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक हिस्सा आपका एक्सेस केस में क्या होगा? लेस देन x2 ग्रेटर देन x1 होगा। अगर ये है तो ये मैंने लिखा है x1, ये लिखा है x1 इज लेस देन x2। तो इस अगर ये हिस्सा लिया जाए तो ऑलवेज क्या होगा? जो ये हिस्सा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर x1, यहां से x1 इज लेस देन x, यहां से इंप्लाई क्या करेगा? यहां से इंप्लाई करेगा कि x माइनस x1 ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन x जो है ये x2 से छोटा है, x2 से छोटा है, तो यहां से अगली बात क्या कर सकते हैं? x माइनस x2 ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह जो है x माइनस अगले सारे के सारे नंबर x से बड़े हैं, x3 भी बड़ा है, xn सारे के सारे बड़े हैं, तो ये यहां से इंप्लाई करेगा कि ये आर्गुमेंट जो है आर्गुमेंट ऑफ z जो कि असल में x के बराबर है, z माइनस x2, इसका आर्गुमेंट हमारे पास पाई आएगा इज इक्वल टू पाई के। वजह क्या है? ये नेगेटिव नंबर यहां से इंप्लाई करेगा कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस x3 ये भी क्या हो जाएगा? ये पाई हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका आर्गुमेंट, इस हिस्से का आर्गुमेंट हमारे पास 0 होगा। पॉजिटिव नंबर्स का आर्गुमेंट 0 होता है, तो यहां से मैं ये इंप्लाई कर सकता हूं
चले यहाँ पे लिखता हूं, यहां से इम्प्लाई करता हूं, implies that argument z -x1 जो है ये हमारे पास 0 आ गया। वजह उसकी क्या है? वजह ये है कि z -x1 पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर का आर्गुमेंट 0 होता है, नेगेटिव नंबर का पाई होता है। तो ये बात लिखी है यहाँ पे, आर्गुमेंट z -x1 इज 0 एंड अदर्स आर, बाकी जो हिस्सा है बाकियों का सबका पाई आ जाएगा। तो पहले आपका आर्गुमेंट ये था, अब आर्गुमेंट में क्या चेंज आई है, जब आप इस इंटरवल से -इन्फिनिटी से x1 से आप क्या किया है, जंप किया है। पहले आपने मैप किया था -इन्फिनिटी से x1, अब आप यहां से अगले हिस्से पे पहुंचे हैं। कौन सा हिस्सा? x1 से लेकर आप x2 पे पहुंचे हैं। तो इसमें जो मैप है हमारे पास, ये वाला मैप, इसमें ये बात की गई है कि पहले इसका आर्गुमेंट था ये वाला, आर्गुमेंट ए -k1 पाई माइनस सो ऑन -kn-1 पाई। और अब आर्गुमेंट क्या आ गया इसका? नई लाइन थी, आर्गुमेंट x1 से x2 तक आर्गुमेंट ऑफ ए तो आएगा ही आएगा। ये वाला फैक्टर 0 हो गया है तो -k2 पाई, क्योंकि k1 0 आ गया है तो ये इस तरह जो है k2 पाई आएगा माइनस जो है kn-1 पाई के। तो अब इसमें क्या करें, हम इसका डिफरेंस लेंगे। तो ये आखिरी लाइन में से पहली वाली लाइन, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये इससे पिछले वाला कैंसिल हो जाएगा, k2 यहां पर जो था उससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो चेंज इन आर्गुमेंट हमारे पास क्या आ गया? k1 पाई आ गया। यही बेटा मैंने लिखा है। तो चेंज इन आर्गुमेंट इज, ये बेटा जो है इन दो में k1 पाई आ गया। कौन सी? इन दो में जो चेंज इन आर्गुमेंट है वो क्या आ गया? k1 पाई। अगली बात बेटा, अगली बात ये है कि आपका ये यहां से WN से ये हिस्सा जो है आपका, ये लाइन बन गई, ये वाला पहले वाला हिस्सा लाइन बन गई। अब जो है आर्गुमेंट चेंज होके हमारे पास आउटर जो आर्गुमेंट आया वो बेटा क्या आया? ये वाला आर्गुमेंट बना, उसका दो लाइंस के दरमियान आर्गुमेंट का चेंज। तो ये हमारे पास अगला आर्गुमेंट क्या बन गया? ये k1 पाई बन गया, k1 पाई। अब अगली लाइन पे जाए x2 x3 पे, तो फिर अगला जो है k2 पाई 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो चेंज इन आर्गुमेंट हमारे पास क्या आएगा? k2 पाई के। तो k2 पाई ये लिखा है अगली लाइन, और ये सिलसिला चलते जाएगा k3 पाई अप टू सो ऑन, ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्लोज्ड पॉलीगॉन का हमारे पास 2 पाई होता है। सो एक्सटीरियर एंगल्स एट वर्टेक्स WN विच इज द इमेज ऑफ, ये जो आखिरी है यहां पर हमने एंड नहीं किया है, यहां पे ये कहीं चलता जाएगा सिलसिला, और ये इन्फिनिटी, ये जो वर्टेक्स होगा एंड वाला, ये हमारा असल में जो WN है वर्टेक्स है उसका है। और ये कहां पे होता है? जब z इक्वल टू इन्फिनिटी लें, इसके अंडर जो वर्टेक्स बनेगा वो हमारे पास WN वर्टेक्स है। तो इस पे जो एंगल बनेगा उसको बेटा फाइंड किया जा सकता है। और वो कैसे फाइंड किया जा सकता है कि ये जो है आखिरी kn पाई उस पे बनेगा, ये 2 पाई में से आपने बाकी सारे के सारे जो है आर्गुमेंट्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक रिलेशन बनेगा कि k1 k2 प्लस सो ऑन प्लस kn इज इक्वल टू 2, और ये x कहां से कहां तक है, ये सॉरी k जो है हमारा, ये k लिखा हुआ है, k इज -1 to 1, और अगर kn 0 हो जाए तो फिर k1 प्लस k2 अप टू सो ऑन kn -1 तक हमारे पास किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आ गया। तो यहां तक बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं उस साइड पे जाऊंगा, बुक को खोलूंगा। तो क्वेश्चन आपके ज़हन में है बेटा तो बात करें, यू कैन रेज योर हैंड। जी बच्चों, किसी ने कुछ पूछना है? बेटे, किसी बेटे ने कुछ पूछना है?
किसी बेटे ने कुछ पूछना है? बच्चों कुछ पूछना है? बच्चों कुछ नहीं पूछना? बेटा कुछ नहीं पूछना है? मैं आगे बढ़ूं? कोई तो बता दे मुझे, कुछ पूछना है आप लोगों ने? नो सर। ठीक हो गया बेटा। तो आप बेटा आगे चलते हैं। जस्ट होल्ड कीजिएगा बच्चों, मैं बुक खोल लूं। नजर आ रही है बुक बच्चों? ओ बच्चों, यस सर। यस सर, आ रही है। चलो ठीक हो। अब मैं यहां पे आता हूं। तो यहां से बात चली थी कहां पे? मैप्स हाउ ऑन टू अनबाउंडेड पॉलीगॉन रीजन विद सिंगल वर्टेक्स। अगर एक पॉइंट था तो सिंगल वर्टेक्स था। असल में तो वो के की जगह पे हमने जो है अल्फा और पाई की बात की थी। तो अगर इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये चीज बनेगी। इट फॉलोज दैट डब्ल्यू इज कन्फॉर्मल मैपिंग, क्योंकि इसका हमारे पास डेरिवेटिव नॉन जीरो है। अगर हम ये डोमेन लें y इज ग्रेटर देन जीरो, इस डोमेन में ये कहीं पर भी जीरो नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो है कहां पे जीरो हो रहा है? ओनली x1, x2, x3 अप टू सो ऑन, इन पॉइंट्स पे ये जीरो हो रहा है। तो इसको जो है ये किया जा रहा है। इन जनरल वी विल यूज द डेरिवेटिव नॉट f टू डिस्क्राइब a conformal mapping of the upper half plane y is greater than equal to zero के। ये कहा जा रहा है कि ये इस रीजन में ये कन्फॉर्मल है, y इज ग्रेटर देन जीरो में कन्फॉर्मल है। कन्फॉर्मेलिटी के बारे में मैंने आपसे बात की हुई है कि ऐसा फंक्शन जो क्या करता है, जो प्रिजर्व करता है एंगल बिटवीन द कर्व्स इन सेंस एंड मैग्नीट्यूड। दो कर्व्स हैं, उनके दरमियान जो उन सा भी एंगल बनेगा उसका सेंस एंड मैग्नीट्यूड को प्रिजर्व रखेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी। तो यहां पर जो है ये इस रीजन में तो ये कन्फॉर्मल है y इज, लेकिन जब हम y इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो इस पे कन्फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हैं। तो ये बात लिखी गई है, since f dash c is not equal to zero, if z is equal to zero and y is equal to zero, it follows that wz is conformal। इसमें कन्फॉर्मल है, इसमें बात क्लियर है तो ठीक है। अब हम डेरिवेटिव को यूज करके सारा कुछ करना चाह रहे थे और उसका डेरिवेटिव हमने ये लिया था। हमारे पास जो है ये सारा कुछ बनने के बाद फिर हमने ये कहा, जो मैंने आपको समझाया है सारी बात, is complex constants, a useful fact that will help us to determine the image of the half plane under f is that a parameterization gives a line segment if and only if there is a constant value of argument। अगर इसकी argument की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो लाजमी तौर पर हमें ये लाइन के ऊपर मैप करेगा। और इसी वजह से हम काम करना चाह रहे थे कि सारा का सारा हमने जो काम किया है इस पे आर्गुमेंट हमारा कांस्टेंट रह रहा था, तो हमने यही कहा कि ये लाइन पे मैप कर रहा है। अब ये हमने बात की थी कि माइनस इन्फिनिटी से x1 पे क्या था, x1 से x2, फिर x2 से अगर x3 लेंगे तो फिर और आ जाएगा। और ये इसने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिए बुक वाले ने, लेकिन चर्चल वाले ने n पॉइंट्स के लिए डिस्कशन की है। तो हम जो है n पॉइंट्स के बारे में ही बात करते जाएंगे। यहाँ पर जो है फैक्टर आने चाहिए, वो कौन कौन सा आना चाहिए? z माइनस x3, इसकी पावर जो है हमारे पास अल्फा 3 ओवर पाई -1 आएगा और ये सिलसिला चलता जाएगा, कहां तक जाएगा? z माइनस x1 सॉरी xn-1। तो खालिद ये क्या है, किधर होते हो भाई? ये किधर है भाई? ये CR अल्फा n ओवर -1 ओवर पाई और CR ये हो गया। तो यहां पर भी पॉइंट्स आएंगे, कौन सा आएगा? x2 से लेकर x3 आएगा, x3 से फिर x4 अप टू सो ऑन, ये सिलसिला चलते जाएगा। अंडर
if parameterization, if we parameterize the interval by z is equal to this, the image under WZ is parameterized by this, और ये यहां से क्या बनेगा, हमारी सारी कर करा के ये आर्गुमेंट बन गया। यहां पर जो है ये बात लिखी, बिकॉज माइनस इंफिनिटी टू ये वी हैव t माइनस एक्स इज नेगेटिव रियल नंबर एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस इज पाई। इसी तरह जो है x माइनस एक्स टू के लिए भी पाई होगा और सब के लिए हमारे पास ये पाई बनता जाएगा। जब हम कौन सा हिस्सा लेंगे, माइनस इंफिनिटी से x1 लेंगे या बेटा जो है, तो ये सारा जो लुबे लुबाब है उसका ये चीज बनेगी। मैंने जो काम किया था वो वहां पर क्या रखा था, मैंने ये रखा था अल्फा 1 ओवर पाई माइनस 1 को बेटा क्या रखा था, माइनस k1 रखा था। इसी तरह जो है अल्फा 2 ओवर पाई माइनस 1 को माइनस k2 रखा था। तो आप ये वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे जहां पर आपका है सारा कुछ। तो आर्गुमेंट जो है पहले में तो कोई चेंज आर्गुमेंट है, जौन सा भी आर्गुमेंट है एज इट इज आएगा। ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो क्या बनेगा, उसी k1 की जगह पे पुट करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ ए आएगा, आर्गुमेंट ऑफ ए। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। फिर क्या आएगा, माइनस k1 की जगह पे हमारा क्या आएगा, प्लस अल्फा 1 ओवर पाई, फिर -1, फिर प्लस अल्फा 2 ओवर पाई -1, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। जी बेटा, कोई बच्चा बोला है? जी बेटा, कोई बेटी बोली है, किसी की आवाज आई है? जी बेटा, कुछ पूछना है आप लोगों ने? ओके, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो है यहाँ पे आर्गुमेंट ये रहेगा x1 से x2 तक, और चेंज इन आर्गुमेंट पहले 0 था, यानी जोन सा भी था उसमें तो कोई चेंज नहीं, एज इट इज आएगा। दूसरे में जो आएगा पहले और दूसरे का डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा 1, इसी तरह अल्फा माइनस पाई 2 आ जाएगा। और अगले सारे होंगे तो फिर क्या होगा, पाई माइनस अल्फा 3, इसी तरह जो है पाई माइनस अल्फा 4, और ये सिलसिला चलते। ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। दूसरे लफ्जों में ये जो पहला है चेंज इन आर्गुमेंट, तो ये पहली लाइन इसका आर्गुमेंट, फिर ये जो दूसरी लाइन है ये इसके दरमियान जो आर्गुमेंट बनेगा ये वाला एक्सटीरियर आर्गुमेंट, ये हमारे पास असल में क्या होना है, पाई माइनस अल्फा 1 होना है। फिर अगली लाइन जो है, ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन जो है, इनके दरमियान चेंज इन आर्गुमेंट क्या होगा, वो हमारे पास पाई माइनस अल्फा 2। और फिर इंटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या बनेंगे, ये पाई में से आप जो है अल्फा 1 माइनस ये पाई माइनस अल्फा 1 करेंगे तो ये अल्फा 1, और यहाँ पर क्या बनेगा इसका इंटीरियर। अगर ये यहाँ पर ये वाला बनता है तो ये एंगल हमारे पास क्या बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल पाई माइनस अल्फा 3 बनेगा, और उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो इंटीरियर एंगल है वो बेटा हमारे पास अल्फा 3 बनेगा। तो ये सारे के सारे एंगल हमने फाइंड कर लिए, इंटीरियर एंगल्स फाइंड हो गए। अब हमें करना क्या, हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें डोमेन दे दी जाएगी। जैसे इस केस में है डोमेन हमारे पास ऑलवेज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, लेकिन ये जो x1 x2 x3 पॉइंट्स हैं ये हमें दे दिए जाएंगे। ये हमें गिवन होंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स होंगे उतने फैक्टर होंगे, और उसके अलावा हमें जो है रेंज दे दी जाएगी कि इसकी रेंज क्या बनेगी, किस किस्म की पॉलीगॉन बनेगी। और फिर उससे हमने बेटा क्या करना है, हमें जो है वो फंक्शन डेवलप करना है जो इस अपर हाफ प्लेन को वो पॉलीगॉन के ऊपर मैप करे, जो कि हमें गिवन होगी। तो अब मैं इसकी स्टेटमेंट करता हूं, आपने लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। श्वार्ज़ क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाली, इसको जनरलाइज कर रहे हैं। लेट एफ बी फंक्शन दैट इज एनालिटिक इन द डोमेन दिस, इस डोमेन के ऊपर एनालिटिक है, एंड हैज द डेरिवेटिव्स, इसके डेरिवेटिव्स किस फॉर्म में होंगे, इसके डेरिवेटिव इस फॉर्म में होंगे। ये 6 नंबर इक्वेशन लिखी गई है, लिखना चाहे तो बेटा लिख सकते हैं, मैं ब्रेक ले लेता हूं। वेयर x1 x2 xn, ये जो है रिलेशन इनके दरमियान क्या है कि x1 छोटा x2 से, x2 छोटा है x3 से, और xn से छोटा है। और अगली बात क्या है कि ये जो अल्फा है ये एंगल है, तो ये 0 और पाई 2 पाई के दरमियान होगा।
और a जो है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, देन द अपर हाफ प्लेन इज मैप्ड बाय FC ऑनटू अनबाउंडेड पॉलीगोनल रीजन। ये जो है क्योंकि हमारा एंड पॉइंट जो है वो पहले पॉइंट से मिला हुआ नहीं है, तो इस वजह से जो है ये अनबाउंडेड पॉलीगोनल रीजन बनेगा विद इंटीरियर एंगल्स उसके क्या होंगे अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक। इसको बेटा लिख ले, मैं जरा ब्रेक ले लेता हूं, जल्दी से लिख ले, शाबाश। क्या लिख रहे हैं बच्चे? बच्चों लिख रहे हैं आप लोग? जी सर। ठीक हो गया बेटा, लिख लो। यस सर। ये फजीलत किधर है? फजीलत, फजीलत बतूल, वेयर इज फजीलत बतूल? आई हुई है फजीलत? अच्छा, इसके अलावा जो ये CR है, ये मेरे से बात करें, ये किधर होता है? ये लेट क्यों आता है क्लास में? खालिद अमीर खान, नवाबजादा खालिद अमीर खान कहां पे है? वो इम्तियाज कैसे हैं आप? इम्तियाज, जब लिख लें तो मुझे बताइएगा। वो बच्चों, ये कौन वेट कर रहा है? मदिया, बड़े टाइम पे आ रही है ये मदिया। जी लिख लिया बच्चों? जी सर। ओके हो गया बेटा। ये आज आई हुई है, क्या है उसका फजीलत? वो बच्चों नहीं है, चले। जी बेटा, तो अब जो है, अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि जो उनसे ये चीज मिल जाएगी हमें, एक तो हमें अल्फा 1, अल्फा 2 और ये अल्फा 3 चाहिए होंगे अप टू सो ऑन, और इसी तरह इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास x1, x2 ये हमें चाहिए होंगे। ये जो सारे के सारे ये हमें डोमेन से मिल जाएंगे और ये हमें इसकी रेंज से मिल जाएंगे। ये इंटीरियर एंगल्स हैं जौन से भी आपको पॉलीगॉन गिवन होगी, और ये रियल लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं। तो देखते हैं, पहले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। डोमेन ये बेटा इस केस में y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साथ बेटा जो है x1 पॉइंट जो दिया है वो -1 है। ये दूसरा, दो ही फैक्टर्स हैं, तो x2 हमारे पास क्या है? ये बेटा 1 के बराबर है। अच्छा, ये हो गया। रेंज के बारे में उसने क्या कहा है? यूज द Schwarz-Christoffel formula 6 to construct a conformal mapping from the upper half plane onto a polygonal region. पॉलीगोनल रीजन क्या है? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 इज लेस देन v। ये रीजन है, इसको हमने बनाना है, और मेरा ख्याल में बहुत सारे बच्चे बना सकते होंगे, लेकिन मेरा गुमान गलत भी हो सकता है। तो u आपका पॉजिटिव है
ये पॉजिटिव कौन कहां पे होता है, यू इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड कौन से क्वाड्रेंट में यू पॉजिटिव होता है, फर्स्ट। जिस तरह एक्स पॉजिटिव है, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कौन सा है प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे ही है ना। वी पे देखते हैं कि वी क्या, वी हमारा -1 से लेकर 1 तक है, तो वी जो है यानी वाई दूसरे लफ्जों में जो है वाई कोरस्पॉन्डिंग टू वी कोरस्पॉन्डिंग टू वाई है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास यानी वी की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है -1, और दूसरी कौन सी है 1। अब हम जो है v का इस साइड पे भी ले सकते थे, ये लाइन भी ले सकते थे यहां से, ये पूरी की पूरी लाइन v इज इक्वल टू 1 लाइन ये बनेगी, और ये कहां तक जाएगी, ये हमारे पास ये हमारे पास जो लाइन है असल में तो ये बननी है, मेरी थोड़ी सी जो है ना वो उस 1 से ऊपर चली गई है, तो ये 1 के ऊपर ही है, और v इज इक्वल टू माइनस इसके दरमियान वाला सारा रीजन है, दरमियान वाला सारा रीजन है, तो लेकिन u पॉजिटिव है तो फिर ये हिस्सा शामिल नहीं होगा, ये हिस्सा शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें u नेगेटिव होता है, तो ये तो शामिल कर सकते। इट मींस कि हमारे पास ये वाला जो रीजन है ये पॉलीगॉन बन रही है, और इसके दो हमारे पास वर्टिसेस हैं, कौन कौन से वाले हैं, एक तो बेटा है ये वाला, और दूसरा कौन सा है ये वाला वर्टिसेस, ये वाला वर्टिसेस दूसरे वाला है। इनका अब एंगल जो है ये α1 ये है α1, ये क्या है α2 है। अच्छा ये α1 और ये α2, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा ये राइट एंगल है बिल्कुल, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो α1 यहां से क्या आएगा हमारे पास π/2, और ये α2 हमारे पास क्या आएगा, ये भी π/2 आएगा, ये भी राइट एंगल है, तो ये दोनों एंगल आ गए। x1 हमें मिल गया, x2 मिल गया, तो हम इसमें पुट करेंगे, पुट करने से हमारे पास क्या बनेगा, किस में पुट करना था हमें यहाँ पे पुट करना था इस हिस्से में यहाँ पर, तो क्या बना हमारे पास a इंटू z माइनस x1, α1 की जगह पे π/2 ओवर पाई -1, फिर z माइनस x2, पॉइंट्स दो थे, वर्टिसेस दो थे, तो हमने दो ही फैक्टर लेने हैं, α2 भी π/2 था, π/2 ओवर पाई -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस हिस्से को, तो ये 1/2 -1 बनेगा, जो कि क्या बन जाएगा a इज इक्वल टू z माइनस सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू z माइनस x1 इस पावर जो है ये 1/2 -1, तो -1/2, फिर z माइनस x2 और इसकी पावर b वो भी सेम है, तो ये भी -1/2। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं बेटा, आपने इंटीग्रेट करना, मैं देखता हूं क्या करते हैं, यू हैव टू इंटीग्रेट। अब इसको आप सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज बनेगी, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, चलें भाई कोशिश करें, मैं चेक करता हूं आपका जवाब, चेक करता हूं, शाबाश बिलाल बेटा, कोशिश करें इसको इंटीग्रेट करने की फ्रॉम 0 to z। बिलाल कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा, आपका माइक ऑन है, बिलाल बेटा, बिलाल कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बिलाल सो गए सारे, बारिश हो रही है ओ बच्चों, क्या बारिश हो रही है वहां पे? जी सर बहुत बारिश हो रही है। तेरे यहाँ ते बारिश ही होती है ना खालिद, तू तो बारिश ही करनी है, खालिद अमीर खान तू कल भी बारिश करा ली है, परसों भी बारिश है सर वाकई बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे।
तो आप अंदर बैठे हैं, आप कौन सा छत पे बैठे हैं? क्लास में जल्दी आ जाया करो, जल्द लेट उठते हैं आप। जल्दी ओके सर। इंटीग्रेशन करें बेटा, शाबाश, इंटीग्रेशन करें। फैसलाबाद में कोई बारिश नहीं है अभी। ये अवैस को बहुत ज्यादा जरूरी काम होते हैं, इस वजह से लेट आता है। कर रहे हैं इंटीग्रेशन बच्चे? वो बेटा इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप लोग? शाबाश शाबाश, जल्दी से करें। कोई मुझे बताएगा कि इंटीग्रेशन करें? उस्मान, उस्मान। जी बच्चों, तो मैं इसका रिजल्ट आपको देता हूं। ये आपने एफ डैश जी इज इक्वल टू इस फॉर्म में लिखा जाएगा, और आप इसको ये 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर क्या होगा? वही हसन सज्जाद शहजादे, और कहां से हैं आप, और इतना दूर से बेटा जो है फिर भी लेट ही होते हैं। एफ सी, अब ये इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा? एफ सी इज इक्वल टू माइनस ए आयोटा साइन इनवर्स जी प्लस बी के। यहां से आप क्या काम कर सकते हैं? आपको एक बात गिवन है, कौन सी वाला गिवन है कि आपका जो ये पॉइंट था, कौन से वाला, ये -1 जो है ये मैप हो रहा है कहां पर? ये -1 इज मैप्ड ऑन माइनस आयोटा पे, और इसी तरह जो है आपका 1 जो मैप हो रहा है वो कहां पे मैप हो रहा है? वो बेटा आयोटा पे मैप हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f-1 हमारे पास क्या है? माइनस आयोटा, और इसी तरह जो है f1 किसके बराबर आएगा? इज इक्वल टू आयोटा के। तो ये वैल्यूज आप पुट करेंगे कि इसमें आपके जो फंक्शन है इसमें f-1 इज माइनस आयोटा और f1 इज इक्वल टू आयोटा। ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, 2 इक्वेशंस बनेगी। यहां से आप जो है 2b इज इक्वल टू 0, और यहां से अल्टीमेटली b इज इक्वल टू 0, और a आपका क्या बनेगा? a इज इक्वल टू ये -2 पाई के। तो ये जो है यहां से आप ये वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में a की वैल्यू -2/पाई, ये माइनस और वो माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, तो और 2 पाई